सफाई कर्मी होना गुनाह नहीं है। गुनाह यह होना है कि सफाई कर्मी रहते हुए उच्च ख्यालों को और उस शिक्षा की ओर ध्यान न देना। हम ये चाहते हैं कि जब मैं एक सफाई, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये अपनी आप बेटी इसलिए नहीं सुना हूँ क्या जन पावर का एक मंच है, जन का पावर की बात होना चाहिए। एक बेसिकली ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि एक सफाई कर्मी इस मुकाम को हासिल कर सकता है तो आप अपन क्यों नहीं हासिल कर सकते? क्यों नहीं? कितना अलग है जीवन। हमारे यहाँ पर बच्चे आज भी एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से एक स्ट्रेस में स्टडीज करते हैं। कोई भी बच्चा स्ट्रेस एजुकेशन के टाइम पे डिजर्व नहीं करता है। फाइनेंशियल कंडीशन का कितना बड़ा रोल है कि किस तरीके से बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सब लोग अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग विजन पे बात करना चाहते हैं, मैं सिर्फ एजुकेशन पे बात करना चाहती हूँ। उसका रीजन है क्योंकि एजुकेशन से ही हम लोग चेंज ला सकते हैं। लेकिन एजुकेशन के अंदर कोई भी संगठन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहा। फंडिंग तो लेता है लेकिन उस गरीब बच्चे तक पैसा नहीं पहुंचता, उसको एजुकेशन नहीं मिलती। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इस बात से Yes, I am agree. एक बार हाथ उठा दीजिए प्लीज, जो सहमत हैं। सभी लोग सहमत हैं लगभग। और आज ये मीटिंग बुलाने का जो मतलब है, एजेंडा है, वो जन पावर फाउंडेशन के बैनर तले आपको यहाँ एकत्रित होने का एक मौका मिला है, जो कि आज तक किसी संगठन ने नहीं करा। सिर्फ जाति धर्म पे हमें लड़वाने का काम किया है, मरवाने का काम किया है, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था आज तक पैदा नहीं कर पाए वो लोग। जन पावर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, हम उस पर विचार करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूँगा कि राइट हैंड से ही हम सब लोगों का एक दूसरे से परिचय हो जाए, कि हम एक दूसरे को अपना परिचय दे दें। तो मैं निवेदन करूँगा इधर से कि भैया आप अपना परिचय देते चले जाएं सब लोग। सबको नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार 2012 से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और मेरे फादर साहब जो यहाँ बैठे हैं मेरे मेंटोर हैं और समाज के लिए तत्पर हैं, हर तरीके से करते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम हरपाल सिंह। मैं लगभग लास्ट 5 ईयर से जो भी हमसे बन पा रहा है समाज के लिए हम लोग लगे हुए हैं। वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बाकी समाज के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। नमस्कार, मैं प्रमोद चौधरी लगातार 5-6 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था, पर मैं बिजनेस करता हूँ और समाज को तन मन धन के साथ समाज के साथ है। जय हिंद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेश कुमार कीर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा गाजियाबाद। समाज के लिए हर समय जो मन पड़ता है, जैसे मन पड़ता है, समाज के साथ खड़ा रहता हूँ। जब से बहन रोहिणी गावरी ने ये एक जन पावर के माध्यम से एक नई परिवर्तन की एक नई क्रांति बनाने का प्रयास किया है, उसमें अपनी सहभागिता, उसका एक पार्ट, एक हिस्सा बनने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि हम लोग अपने समाज में एक नई क्रांति ला सकें, अपने समाज को अच्छे मैदान पे शिखर पे पहुंचा सकें। मैं जोगेंद्र कुमार वैद गाजियाबाद से हूँ और एक दुनिया में मेरी सर्विस है। पिछले 40-45 साल समाज सेवा में हूँ। जब से मैं कॉलेज में था तो सर्विस में जाने के बाद मुझे 3-4 नौकरी लगी है। उन सब नौकरियों में जाने के बाद भी समाज सेवा जुड़े रहे और अपने देश के लिए काम करते रहे। आज भी हम समर्पित हैं जन पावर के लिए और आगे भी आपसे वचनबद्ध है कि आप जैसे सब लोग इकट्ठे हुए आप सब साथ कंधे से कंधा मिलकर आपके साथ काम करें। सभी को नमस्कार। यहाँ बहुत अच्छा लगा, समाज के सब सम्मानित सदस्य उपस्थित हैं। इसी कड़ी में हम भी हैं साथ। बेटी का पता चला, बहुत अच्छा लगता है जब कामयाब होते हैं हमारे बच्चे।
हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे ही कामयाब होते रहें, हमारा समाज तरक्की करता रहे। मैं राजवीर सिंह, MA-LLB, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। अर्पिता और कोटराक्षी आयुष। सभी को नमस्कार। अशोक अज्ञानी मेरा नाम है और मैं समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। जितने भी बड़े उन सबके चरणों में मैं नमन करता हूँ। जितने भी साथी हैं सभी को जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम कृष्ण खैरालिया है। मैं सोशल वर्क करता हूँ। रॉयल वाल्मीकि आर्मी का नेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर हूँ मैं उसके अंदर, और हम सोशल वर्क करते हैं। और बहन जो रोनी गावड़ी है उन लोगों के साथ हम काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने जो ये जन पावर बनाया है उसके साथ हम हर तरीके से सपोर्ट में खड़े हैं। सभी को साथियों को जय भीम, जय वाल्मीकि जी। मेरा नाम श्यामवीर तंवर, मैं सोशल वर्कर। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश उपाध्याय है और पत्रकारिता के पेशे में हूँ। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है और मैं फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, और मैंने बहुत से टीवी सीरियल के को ट्रेन कराया, और मैं जो ट्रेनिंग देता हूँ मैं US, कनाडा, और मैं GGFI से सर्टिफाइड हूँ। अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ACE की, अमेरिकन काउंसलिंग एक्सरसाइज। नमस्कार सभी को, मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। नाम मेरा अशोक सम्राट अम्बेडकर है। दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और छोटा सा सोशल वर्कर हूँ। समाज के हित में प्रतिदिन कार्य करता हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजय हितेशी है और मैं गाजियाबाद से हूँ। सभी का धन्यवाद। आज जाति के नाम पर हमारे लोगों का शोषण करते हैं। हमारा वोट हमारा और राज वो लोग करते हैं। वोट के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे बहुत सारे जो है ना फंड्स अपने रिलीज कराए थे, लेकिन हमारे गरीब के बच्चों तक वो पहुंचता नहीं है। और मेरा परिचय जो है, मैं जन पावर फाउंडेशन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरा नाम सुरेश चावड़िया है, और जन पावर फाउंडेशन में आए हुए सभी अतिथियों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, कहीं ना कहीं समाज के लिए आपका दर्द, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एजुकेशन के अंदर कोई भी संगठन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहा। फंडिंग तो लेता है, लेकिन उस गरीब बच्चे तक पैसा नहीं पहुंचता, उसको एजुकेशन नहीं मिलती। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? इस बात से यस, एक बार हाथ उठा दीजिए प्लीज, जो सहमत हैं। सभी लोग सहमत हैं लगभग। और आज ये मीटिंग बुलाने का जो मतलब है, एजेंडा है, वो जन पावर फाउंडेशन के बैनर तले आपको यहाँ एकत्रित होने का एक मौका मिला है, जो कि आज तक किसी संगठन ने नहीं करा। सिर्फ जाति धर्म पे हमें लड़वाने का काम किया है, मरवाने का काम किया है, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था आज तक पैदा नहीं कर पाए वो लोग। तो इसलिए बहन रोहिणी गावड़ी जी, जो कि इस पर बैठ के बोलो, डॉक्टरेट है, PhD की डिग्री उन्होंने की है, और बहुत ही मेहनत उन्होंने करके आज एक लक्ष्य को हासिल किया है। और एक वाल्मीकि समुदाय के अंदर जन्मी वो बेटी, जिसने इतना संघर्ष करके, उनके माता पिता ने इतना संघर्ष करके जो है उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उन माता पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसी बेटी को जन्म दिया। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। जो एक बहुत बड़ी सोच के साथ, एक बहुत बड़े सपने के साथ आज वो जो सपना देख रही हैं, वो एक वाल्मीकि समुदाय के लिए नहीं देख रही हैं, वो एक जाटव कम्युनिटी के लिए नहीं देख रही हैं, वो एक समाज के अंदर बंद के नहीं रहना चाहती, समाज के अंदर बंद के राजनीति नहीं करना चाहती हैं। और वो चाहती हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष करके अपनी पढ़ाई का जो एक मुकाम तय किया है, आज वो पूरी दुनिया उनको जानती कि रोहिणी गावड़ी ने किस तरीके से संघर्ष करके अपने आप को डेवलप किया। तो जिस तरीके से वो बहन
का डेवलपमेंट हुआ है? क्या आप चाहते हो कि और किसी बहन बेटियों का डेवलपमेंट हो, नौजवान साथियों का डेवलपमेंट हो? आपकी बहन बेटियां भी स्विट्जरलैंड जाए, इंग्लैंड जाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए? कौन कौन चाहता है? एक बार हाथ उठा दीजिए। सभी लोग चाहते हैं, लेकिन होगा कैसे? सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सपने देखने के बाद, आँख खुलने के बाद कहते हैं नहीं यार ये हो नहीं पाएगा। उसके लिए हमारे को ग्राउंड पे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जाति धर्म को छोड़ के एक मंच पे आके एक दूसरे का हाथ पकड़ के हर एक जाति धर्म के बच्चे के लिए हमें काम करना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप हमारा लोगो देख सकते हैं, जन पावर परिवर्तन एक क्रांति। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता हैं, तो हमें वो कार्य करना है, हमें जातियों में नहीं बांटना लोगों को। कितना डिफरेंस है, कितना अलग है जीवन। हमारे यहाँ पर बच्चे आज भी एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से एक स्ट्रेस में स्टडीज करते हैं। कोई भी बच्चा स्ट्रेस एजुकेशन के टाइम पे डिजर्व नहीं करता है। फाइनेंशियल कंडीशन का कितना बड़ा रोल है कि किस तरीके से बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सब लोग अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विजन पे बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ एजुकेशन पे बात करना चाहती हूँ। उसका रीजन है क्योंकि एजुकेशन से ही हम लोग चेंज ला सकते हैं, और चेंज सिर्फ समाज में नहीं, घर, परिवार, समाज, देश, हर जगह का एक चेंज क्रिएट कर सकते हैं, एक चेंज मूवमेंट लेकर आ सकते हैं। हमने जन पावर की शुरुआत अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, ऑफिशियली डिक्लेरेशन तो अभी और होना बाकी है। ये पहली एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग है जिसमें आप सभी यहाँ पर पधारे हैं, आप सब यहाँ पर आए हैं। जैसे जब हम लोग पिछले 1 साल से लक्ष्य 1000 में, मैं जब विदेश में जाने वाले बच्चों की मदद कर रही थी, और जैसे जैसे मैंने पोस्ट करना स्टार्ट की कि बच्चे एटलीस्ट जो एजुकेशन मुझे मिली है, जो स्कॉलरशिप मुझे मिली है, वो कई और बच्चों को मिले, तो उसके प्रयास के साथ हमने लक्ष्य 1000 की शुरुआत की। लेकिन जब हमने लक्ष्य 1000 के बच्चों के मैसेजेस देखे, तो कई बच्चे हमारे पास इंडिया में वो भी आने लगे जो वहाँ पर इंडिया में एजुकेशन चाहते हैं। जैसे कुछ बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे अधिकारी बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आने लगा, मैं सोचने लगी कि अब इन बच्चों की मदद मैं कैसे करूं, इनकी समस्या का क्या सॉल्यूशन है। इतनी अच्छी प्रोफाइल, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट वो मुझे ईमेल करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है, मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर है ना दीपक जी वहां पर? जी। तो जब ये चीज शुरुआत हुई जैसे जैसे, तो मुझे अपनी, कहते हैं ना कि रात की नींद मुझे ये सताने लगे इन विचारों में। तो फिर मैंने तय कर लिया कि अब ऐसा कोई एक सॉल्यूशन लेकर आना है बच्चों के लिए, जिससे हम जो इंडिया में हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोकल लेवल पर, जो इंडिया में लेवल पर स्टडी करना चाहते हैं, हमें उनकी मदद करनी है। उनकी मदद के लिए अब हमें कोई एक ऐसा प्रयास करना है, क्योंकि राजनीति के पीछे भगाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, अपने सपनों के पीछे युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन एक माता पिता की तरह जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को हर बुरी संगत से बचाते हैं। जब वो स्कूल कॉलेजेस के दौर में होते हैं तो उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और वो रोकते हैं कि भाई 18 से 25 साल की उम्र के बच्चे एजुकेशन पे फोकस करें, लेकिन कोई समाज सेवक आकर ये चीज नहीं बोलता। क्यों? जब आप सीरियसली चाहते हो कि समाज में सुधार हो, आप सीरियसली चाहते हो कि हमारे लोगों के घरों में डेवलपमेंट हो, तो आप हमारे समाज के युवाओं को, हमारे देश के युवाओं को एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं रोकते कि किसी भी तरह की पॉलिटिकल रैलियों में आना बंद कर दो, किसी भी तरह की सामाजिक मीटिंग में आना बंद करो, फोकस होकर स्टडी करो। हमने जो हमारी पूरी एजुकेशन की जो पूरी जर्नी रही, हमने सिर्फ एजुकेशन पे फोकस किया। हम किसी भी तरह की कोई भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ नहीं गए। हमने नहीं देखा बाहर क्या चल रहा है, देश दुनिया में, राजनीति में क्या चल रहा है। इसी चीज को अब हमें संभालना होगा। अभी ये फाउंडेशन क्यों बनाया? क्योंकि एक मैं यहाँ अकेले बैठकर हजारों बच्चों की, लाखों बच्चों की मदद नहीं कर सकती। हम सबको मिलकर, क्योंकि सबके सामूहिक प्रयास से परिवर्तन आएगा, सबके सामूहिक प्रयास, सबके सामूहिक कंट्रीब्यूशन से चेंज आएगा। तो हमने सोचा
कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल जो हैं, जो समाज में उच्च पदों पे हैं, उन सबको, अब यहाँ पर हमने सबकी बात इसलिए की क्योंकि जब एजुकेशन की बात कर रहे हो ना, तो स्टूडेंट से उसके सब्जेक्ट पूछो, उसकी जाति मत पूछो, उसका धर्म मत पूछो, उसकी जरूरत क्या है उससे पूछो, उसका सपना पूछो और उसके लिए मत करो। ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से, इसीलिए हमारा प्रयास है कि हम इस मुहिम से सभी बच्चों को जोड़ना चाहते हैं और सभी समाजजनों को, डजंट मैटर वो किस कम्युनिटी, किस समाज से बिलोंग करते हैं, हम लोग एक राष्ट्रवादी सोच के साथ इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कई समाज के जागरूक लोग जो राष्ट्रवादी विजन को लेकर चलते हैं, जो सीरियसली चेंज चाहते हैं, उस तरह के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इसको एक नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट बनाना चाहते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हम मदद कर सके। आप किसी भी बच्चे को क्या फर्क पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है, किसकी राजनीति चल रही है या कौन नेता बन रहा है, वो चाहता है कि भाई हमारे एजुकेशन में हमें कोई हेल्प करे, हम लोग आगे बढ़े और हमारे एक विजन, हम लोग हमारे सपने को पूरा करने में हमारी कोई मदद करे। ये सेम प्रॉब्लम मैंने भी अपनी जर्नी में फेस की है। जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम 12th की तैयारी में रहते हैं, 12th करते या हम किसी एजुकेशन की तैयारी में करते हैं, हमारे रिजल्ट आने पर वाहवाही करने सब आ जाते हैं, लेकिन उस संघर्ष में हमें सपोर्ट करने कोई नहीं आता, हमारे माँ बाप के अलावा, हमारे परिवार के अलावा। ऐसी शिकायतें सिर्फ मेरी या किसी और बच्चे की नहीं है, कई बच्चों की ये शिकायत है, कई बच्चे यही सोचते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? अभी हम लोगों ने हजारों बच्चों की एप्लीकेशंस ऐप के माध्यम से, हमारा ऐप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस इसी मंथ की एंडिंग में हम लोग उसको लॉन्च करने का, क्योंकि हम लोग उस पे क्राउड फंडिंग रेज करेंगे, क्योंकि हम पूरे देश के बच्चों की एप्लीकेशंस और रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो हमें प्रॉपर तरीके से उसमें काम करना होगा, क्योंकि हमें प्रॉपर एक बोलते हैं ना कि बड़े लेवल पर हम डाटा कलेक्शन करेंगे, उसमें कई लोग जुड़ेंगे, हमारे मेंबर्स जुड़ेंगे, हमारे वॉलंटियर्स जुड़ेंगे, हमारे डोनेटर्स जुड़ेंगे। अब कोई भी अगर हमें फंडिंग वहाँ पर उसके माध्यम से कर रहा है, सोशल मीडिया इसके ऐप के थ्रू अगर हमें अपने अकाउंट में फंडिंग, क्योंकि हमने एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ऑनलाइन फंडिंग और ऑनलाइन डोनेशन सिस्टम स्टार्ट किया है। ऑनलाइन डोनेशन इसलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये समाज का पैसा है, ये देश का पैसा है, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, देश के लोगों के सामने होना चाहिए, हमारा पूरा काम सबके सामने होना चाहिए, हमारी हर एक चीज गतिविधि सबके सामने होना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा में अब ट्रस्ट बिल्ड करना इजी नहीं है, अब बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि कई लोगों ने इस तरह से जो जर्नी में धोखे खाए हैं, वो अब ये उम्मीद करते हैं कि कहीं फिर कुछ ऐसा नया ना हो। तो हम चाहते हैं कि हम हर तरीके से फूक फूक के कदम रखें और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। इस पूरे विजन में हमने अपने आप में हमारा एजेंडा पड़ा होगा, जो वहां पर बैठे लोग इनकॉर्पोरेट करके हमने एजेंडा दिया कि हम हमारे मुख्य मुद्दे क्या हैं, हम किस पे बात करेंगे, साथ ही साथ हम सब मिलकर एक सामूहिक वादा करेंगे। वो वादा इसलिए है क्योंकि हम किसी भी तरह का किसी भी तरह की कोई सिचुएशन ऐसी नहीं चाहते कि हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। जब हम सब प्रयास एक नए भारत के लिए कर रहे हैं, हम आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, तो हमारे बीच में किसी तरह का मतभेद या मनभेद ना उत्पन्न हो। इसीलिए हमने कहा कि हम लोग किसी भी तरह से जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, हम क्योंकि यहाँ जब आप बैठते हो तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, पहली। दूसरी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बात नहीं करनी है हमको, क्योंकि सबके डिफरेंट आइडियाज हैं, हमें सबके विचारों का सम्मान करना है, हमें किसी के धर्म के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाना, ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, हम अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम टॉपिक्स पे बात करें, क्योंकि हमारे देश में आज भी ये होता है कि ये जो मेन टॉपिक्स है, धर्म की बात, राजनीति की बात, धर्म की बात, जातियों की बात, इसके चक्कर में हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिससे परिवर्तन आएगा, उस पे हम बात ही नहीं करते, उस पे हम झगड़े करते हैं। अब ऑलरेडी जब हमारे रिलेशंस इतने ज्यादा खराब हो गए अपने बीच में, तो हम कैसे समाज सेवा करेंगे? तो सबको जोड़ने की सोच के साथ हमने ये प्रयास किया कि सबसे पहले तो हमारी ये बाउंड्री सेट कर दी कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होगा तो आज इस हॉल में बैठे लोग हैं, वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के हैं,
हम किसी एक को बढ़ावा देंगे तो दूसरे को कहीं ना कहीं नीचा दिखा रहे हैं, हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं तो फिर हम वो हमारे साथ बैठेगा नहीं, कहीं ना कहीं अगर हमने किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट रेज किए तो वो चीज खत्म हो जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी डिफरेंसेस है, इसको खत्म करना है। क्योंकि देखिए मैं स्विट्जरलैंड में 5 साल से रह रही हूँ, किसी ने मुझसे कभी कोई मेरी जाति नहीं पूछी, किसी ने मुझसे मेरा धर्म नहीं पूछा, सबको पता है कि मैं एक इंडियन आइडेंटिटी है मेरी और मैं यहाँ पर इंडियन हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग देशों के लोग आते हैं, उनसे उनके कल्चर के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर अगर किसी को कोई जरूरत हुई तो साथ खड़े हो जाते हैं। इवन इंडियन कम्युनिटी में यहाँ पर एक इंडियन वुमेन ग्रुप है, उसमें हम 1000 से ज्यादा सिर्फ महिलाएं हैं और हम जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ती है हम नहीं देखते कि कौन क्या है, हम सिर्फ उसकी हेल्प के लिए खड़े होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडियन वुमेन्स इन जेनेवा, वो हमारा ग्रुप बना हुआ तो एक इंडियन आइडेंटिटी के साथ। तो जब ये चीजें जब विदेश में लागू होती है तो ये हमारे देश में लागू क्यों नहीं होती? हम यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यहाँ पर क्यों नहीं उस प्रयास कर रहे हैं? आप खुद सोचिए कि ये एज जो है 18 से 25 साल के बच्चे को आपसे क्या चाहिए, उसको क्या करना, देश में क्या चल रहा है? वो चाहता है कि उसके सपनों को के निर्माण में, सपनों को आगे बढ़ाने में या उसके सपने पूरा करने में कोई उसके एडल्ट्स जो हैं, जो ऑलरेडी 30s 50s में हैं, जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो उनकी मदद करें। हम तो चाहते हैं कि समाज के जो संपन्न लोग हैं, जो देश के संपन्न लोग हैं, वो देश के गरीब बच्चों को उनके सपने पूरे में करने में मदद करें। एक इस छोटे से प्रयास से कितना बड़ा विजन और कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा और कितना बड़ा एक बोलते हैं परिवर्तन आएगा, इसको हम करके बताएंगे आने वाले 5 साल में। मैं आपको एक चीज की गारंटी देती हूँ आज इतने लोगों के साथ में पब्लिकली बोलकर, क्योंकि ये चीज न्यूज बनेगी, फ्यूचर सब लोग देखेंगे, आप लोग भी मुझे सुन रहे हैं। 5 साल के अंदर हम वो परिवर्तन करके दिखाएंगे जिसकी कल्पना 50 सालों में कई गरीब समाज के लोगों ने और देश के लोगों ने की है। और वो होगा कैसे, उसकी पूरी ब्लूप्रिंट बनाई है, कैसे काम करना है, कैसे मैंने अपने आइडियली बोल सकते हो कि मैं किन फाउंडेशंस को आज की तारीख में वॉच कर रही हूँ और किसकी तरह काम करना चाहती हूँ। मैं ओबामा फाउंडेशन की तरह देश में काम करना चाहती हूँ। हम लोग चाहते हैं कि हम गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स का फाउंडेशन है, उनकी तरह 2 फाउंडेशन स्विट्जरलैंड में है जो बहुत अच्छा ग्लोबली काम कर रहे हैं। इन फाउंडेशंस का काम बोलता है, इनके फाउंडर्स कौन है, इनकी टीम क्या है, वो नहीं, वो कितना बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। इफ फाउंडेशन हो गया, केयर फाउंडेशन हो गया, हमें सिर्फ चेंज लेकर आना है। हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में इस मीटिंग में जिस तरह से आज समाजजन बैठे हैं, इसी तरह से हजारों की संख्या में कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हमारे फाउंडेशन से बने हुए बच्चे बैठे, और होगा वो, बिल्कुल आएगा वो परिवर्तन, बिल्कुल हम करके बताएंगे। तो हमारा जब हजारों की कॉन्फ्रेंस होगी ना, तो हमारी टीम जिस तरीके से बनेगी वो ये इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। मैं पिछले 1 महीने से ठीक से सोई नहीं हूँ रात में, क्योंकि रात से लेकर दिन तक मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती, आज क्या करना है, कैसे बात करना है, क्या लिस्ट बनाना है, क्या करना है। क्योंकि मैं यहाँ पर अभी हूँ और 1-1.5 साल, उसकी वजह है कि मैं यूरोप में लोगों को जोड़ना चाहती हूँ। अभी अगले महीने में मैं लंदन जा रही हूँ, वहाँ के कुछ लोगों से बात हुई है। मैं उन सबके साथ, उन सबसे बोलते हैं ना कि हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, उनको अपने देश के, अपने बच्चों की वस्तुस्थिति बताना चाहती हूँ, उनसे एक मदद की उम्मीद से उनके पास जाना चाहती हूँ कि प्लीज ये चीज में मदद कीजिए। इस तरह से हम लोग काम आगे कर सकते हैं। हम सच में हमारे, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर एक इंडियंस जो 20-20 साल से रह रहे हैं या 10 साल से रह रहे हैं, उनकी मंथली इनकम है 10 लाख रुपए से कम किसी की नहीं है। हर एक जो स्थापित व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है विदेशों में, वो 5 लाख से ऊपर कमा रहा है। तो अगर वो हमें 5 लाख में से, अगर वो कुछ नहीं तो हमें 5,000 की भी महीने में मदद करे, ऐसे हम 10,000 इंडियंस को विदेश में जोड़े, तो सोचो कितने बच्चों के भविष्य हम इजीली बना सकते हैं। हमें उसके लिए ना हमें सरकार के सामने हाथ जोड़ने होंगे, ना उसके लिए हमें कोई MP MLA बनाने होंगे कि वो परिवर्तन लेकर आएंगे और उनकी वजह से ये सब चीज होगी। हम एज अ कॉमन पर्सन कितना बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं, तो वो ये ऐसे संपन्न होगा। तो ऐसे इसकी शुरुआत होगी। इवन इंडिया में रहने वाले लोग, कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कई ऐसे डिप्लोमेट्स हैं, कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, जो अपनी तरीके से जिंदगी, उनको हमें इस मुहिम से जोड़ना है। उन लोगों से हमें रिक्वेस्ट करनी है कि आप, एक क्राउड फंडिंग बेस इसलिए रखा है हमने क्योंकि हम लोग क्राउड फंडिंग के बेसिस से स्मॉल स्टेप से काम करेंगे। ये सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है इसलिए ऐप, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है,
आज मैं यहाँ इतनी दूर बैठे आप लोगों से के सामने आई हूँ। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हम लोग कहीं से भी किसी को भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी कितनी भी दूर के लोगों से हम बात कर सकते हैं। तो सिर्फ समाज सेवा में हम क्यों नहीं इस तरह के प्रयास करते? हम 21st सेंचुरी के काम को इतने एडवांस लेवल पर क्यों नहीं लेकर आ सकते? तो इसी सोच के साथ हमने ये मुहिम शुरू की है और बहुत जल्द हम लोग ये राउंड टेबल मीटिंग कॉन्सेप्ट कितना अच्छा लग रहा है जब आज आप लोग अलग अलग जगह से आकर अब सब बैठकर एक विजन पे बात कर रहे हैं। कितना अच्छा एक खूबसूरती है कि देखो सबको एक फुली सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है, इक्वल आइडियाज आप लोगों के शेयर करने का आपको एक मौका मिल रहा है। साथ ही साथ आप सब मिलकर देश के लिए और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने आइडियली इस तरह की मीटिंग्स 100 रखने का प्रयास किया है कि हम अगले 6 महीने से लेकर 1 साल में 100 ऐसी मीटिंग्स करेंगे जो अलग अलग राउंड टेबल मीटिंग्स की तरह रहेगी। हमारा नेतृत्व हम सब है, हम ये जन पावर किसी एक का नहीं है। ये मेरा सिर्फ एक आइडिया है, प्रयास है, मैं खुद भी इसका एक हिस्सा हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी इसका एक हिस्सा हैं। हम एज अ टीम काम करना चाहते हैं, कोई इसका लीडर नहीं है, कोई इसका कोई एक बोलते हैं ना कि कोई इसका वो एक पर्सनैलिटी के लिए काम नहीं होगा। यहाँ पर इसका नाम हमने इसलिए रखा जन पावर, पीपल्स पावर। हम लोग सोशल पावर, पॉलिटिकल पावर को देख देख के उसके पीछे भाग भाग के हम अपनी ताकत भूल चुके हैं। हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्या परिवर्तन ला रहे हैं, हमारा क्या पे बैक टू सोसाइटी है, हम उस पर क्यों नहीं बात करते? हम लोग दूसरों को बोलते हैं कि दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, इसने ये नहीं करा, वो ये नेता ये नहीं कर रहा है, ये नहीं। हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि हमारे एक लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन से हम चेंज लेकर आ सकते हैं। हमें किसी और की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों के अंदर, हमारे देश में देखो, विदेशों में पीपल्स पावर काउंट होता है, यहाँ पर नेशनैलिटी में लोग बिलीव करते हैं, यहाँ पर लोग हेल्पिंग हैंड जनरेट करते हैं और हेल्पफुल नेचर और ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। तो ये वो मुद्दे जिस पे अगर हमारे देश में भी सोच आने लगे तो परिवर्तन आएगा। हम क्यों झगड़े में लगे, हम क्यों इस चीज में लगे हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है? हमें अब इसके लिए एक स्टेप उठानी चाहिए, हमें इसके लिए एक शुरुआत करनी चाहिए। मैंने आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया है, आइडियली मुझे इतना टाइम नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आप लोग मुझे सुनने नहीं आए, मैं आपको सुनने बैठी हूँ यहाँ पर। मैं चाहती हूँ कि आपने मुझे सुना, और ये तो सिर्फ मेरे इंडिविजुअल आइडियाज हैं कि अभी तक बोल सकते हो आपकी एक यंग लड़की ने जो सीखा वो सिर्फ आपके सामने रख दिया, और बस ये क्यों का सवाल उठा रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, ये चीज ऐसे क्यों नहीं हो सकती? तो अब आप हमसे बड़े हैं, यहाँ पर आपने अपनी बोल सकते हैं कि चप्पल घिस दी है समाज सेवा में। आप लोगों ने सीरियसली अपनी पूरी जिंदगी को झोंका है। यहाँ पे कई ऐसे वरिष्ठ लोग बैठे हैं इस मीटिंग में जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोगों ने एक एक्चुअल एक्सपीरियंस लिया है। तो मैं आप लोगों का आइडिया सुनना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को सुनना चाहती हूँ, और आप मुझे सिखाइए कि बेटा ये चीज आपने बोली ठीक है, लेकिन इसमें ये और ऐड करना चाहिए, क्योंकि जन पावर किसी एक का नहीं है, जन पावर आप सबका है। ये फाउंडेशन को आप अपना मानिए और आप अपने आइडियाज और अपने तरीके लेकर आइए। हम तो सिर्फ आपको कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे कि चलिए बैठिए अब बात करते हैं, चलो बैठो अब इस पे विचार रखते हैं। तो मैं चाहूंगी कि अब आप सबको मैं भी सुनूंगी यहाँ से, और आप लोग अपनी अपनी बात रखिए। आप सबने मुझे सुना और आपने इतना कीमती समय देकर आप यहाँ पर आए, और मैं आपके सामने बहुत छोटी हूँ, बोल सकते हो एक छोटी बेटी के कहने पे आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मुझे अब खुद से अलग मत समझना, कुछ नहीं होता कि मैंने पीएचडी कर ली, मैं विदेश में बैठी हूँ, स्विट्जरलैंड में हूँ, या मैं यूनाइटेड नेशन चली गई तो मैं बहुत ज्यादा टॉप लेवल पे या हाई लेवल पर हो गई। नहीं, मैं वही आपकी बेटी हूँ, एक एज अ कॉमन पर्सन इस पूरी मुहिम में काम करना चाहती हूँ। और आप मुझे हक से कभी भी फोन कर सकते, कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर कहीं मुझसे कोई गलती होती है तो आप मुझे रोक भी सकते हैं, मुझे सिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम लोग किसी भी तरह का ईगो लेकर नहीं चलना चाहते, हम तो बिल्कुल एक जमीन पे उतरकर सबके साथ मिलकर, बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चीज है कि ये काम होना चाहिए। अभी इसमें कैसे होना है, क्या क्या करना है, बस इसके तरीके हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन बस ये काम होना चाहिए। जो विजन मैं देख रही हूँ कि 5000 से ज्यादा कलेक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये मुहिम चलनी चाहिए। अब उसमें जितने लोग आए, तरीका दिखाएं या चीजें चेंज करें, बनाएं, अपना तरीका लाएं, बस वो सारे एक्सेप्टेबल है, वो सब कुछ हम मिलकर करेंगे। बस ये विजन क्लियर होना चाहिए, और हम सीरियसली, मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि मैंने एक ही सपना देखा है।
मैं क्या बनूंगी, मैं बन गई जो बनना था। मुझे जो एक नॉमिनल जिंदगी जीनी थी वो हो रही है, चल रही है। मेरी पीएचडी फिनिश हो गई लास्ट ईयर, अब मैं अच्छी जगह पर जॉब करती हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सुकून। मुझे कुछ और बनने की कोई लालसा नहीं है कि मुझे कुछ और बड़ा बनना है। मैं तो चाहती हूँ कि अब वक्त आ गया, चलो मिलकर अब उन लोगों को बनाते जो हमसे उम्मीद लगाते हैं, जो हमें मैसेज करते, जो हमें कॉल करते, उन बच्चों की पढ़ाई में, एजुकेशन में हेल्प करते। चलो उन पीढ़ियों को बदलने का प्रयास करते जिन पीढ़ियों की कल्पना अब तक हमने की है। उनको एक बोलते हैं ना कि देखो, नेता के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया। नेता आपको वोटर समझेगा, परिवार नहीं समझेगा। नेता आपसे वोट लेने आएगा और गायब हो जाएगा, 5 साल बाद आपको चेहरा नहीं दिखाएगा। लेकिन एक समाज सेवा और एक सोशल रिफॉर्मर आपको परिवार की तरह देखेगा, आपके घर के परिवर्तन के लिए बात करेगा, आपकी घर की स्थिति को, आपके दुख सुख में खड़ा होगा। इसीलिए हम सबको सोशल रिफॉर्मर की तरह काम करना है और एक सोशल इम्पैक्ट के ऊपर काम करना है, जिसमें एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इक्वालिटी हो गई और एम्पावरमेंट हो गया। ये 4E हम लेकर चल रहे हैं, हमें इस पे काम करना है। आप सबने मुझे बहुत सुना, इतना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब आए और मैं हमेशा आपकी इस चीज के लिए आभारी रहूंगी कि आपने इतना कीमती समय निकाला। शुक्रिया। राजनीतिक मुद्दे हमारे पहाड़ हो सकते हैं, यहाँ इन पर पाबंदी लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे सभी भारत के बच्चों के हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रपोज किया गया है, ना कि हमें यहाँ पर जाति और धर्म और राजनीति की बात करने के लिए मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। सभी ने अपना अपना समय दिया है, इसलिए मैं कहना यही चाहूँगा कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें और आगे की मीटिंग में कोशिश करें कि इन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए। धन्यवाद। सभी सम्मानित साथ हमको चल के मैंने संकल्प लिया था कि हम इस समाज में पैदा हो गए हैं। सफाई कर्मी के रूप में मेरे पिताजी थे। बाकी दुर्भाग्य रहा कि ये समाज में हमने जन्म लिया। बाकी इसमें एक चीज हमने संघर्ष सीखी है कि सफाई कर्मी होना गुनाह नहीं है। गुनाह यह होना है कि सफाई कर्मी रहते हुए ऊंचे ख्यालों को और उस शिक्षा की ओर ध्यान न देना। हम ये चाहते हैं कि जब मैं एक सफाई, ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये अपनी आवृत्ति इसलिए नहीं सुना हूँ, क्या जन पावर का ये मंच है, जन का पावर की बात होना चाहिए। एक बेसिकली ये बात इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि एक सफाई कर्मी इस मुकाम को हासिल कर सकता है तो आप अपन क्यों नहीं हासिल कर सकते? क्यों ना हम हमारे बच्चों को, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। जब अभाव आता है शिक्षा के अंदर अपनी आर्थिक स्थिति का, तो उसके लिए बेटी डॉक्टर रोहिणी गावली ने आपका माध्यम बनाया। आपकी सहयोग चाहती है उसमें कि जन पावर वो के डॉक्टर रोहिणी का नहीं है, आपका अपना है। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने आपके उच्च ख्यालात से मैं वाकिफ हुआ, ज़्यादा बड़ा नेता तो हूँ नहीं है, ज़्यादा बड़ा भाषण देना मुझे नहीं आता। बाकी जिस तरीके से आपने अपना अमूल्य समय दिया, लगभग 3 बजे से 2 बजे से, और तो 12 बजे से विशाल जी और चावरिया जी 12-1 बजे से इतनी दूर तो हरिद्वार और ऋषिकेश से निकले, और कुछ लोग तो शायद बॉम्बे से भी हमको खबर लगी, जानकारी मिली कि इस तरीके का एक संगठन, एक फाउंडेशन बन रहा है। तो आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरा सरीका व्यक्ति यदि इस मुकाम पर पहुंच सकता है तो क्यों ना उन बच्चों के ख्वाब पूरे किए जा। इस जन पावर के माध्यम से जो शिक्षा को आर्थिक स्थिति के अभाव में छोड़ देते हैं बीच में, मेरा आप सबसे बस यही अपील है, यही निवेदन है। जिस तरीके के आपके उच्च विचार मैंने देखे, तो मुझे नहीं लगता कि बेटी रोहिणी गावली अकेले रह के ये संघर्ष कर पाती। उसने ऑनलाइन आके जरूर आपका अपना अमूल्य समय लिया, और उसने खुद ने इस चीज को महसूस किया कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। वो बोल रही थी कि मैं आप लोगों को दिख नहीं रही, या मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। तो उस समय वो अपने गुलाम क्षण पल, सुखद पल अपने नजरों में कैद करना चाहती थी कि जिस तरीके के विचार, जिस तरीके की सोच जन पावर के माध्यम से मैं बना रही हूँ, वो बोल रही थी कि मैं 2 महीने से सोई नहीं हूँ। बाकी अब उसको कल से अच्छी नींद आने लग जाएगी, शायद आज से ही। क्या आप तरीके सैकड़ों लोग जो एक हजार लोगों के बराबर है, वो लोग आपकी इस मदद के लिए आगे आ गए। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से जन पावर की ये मीटिंग यहाँ पर खत्म होगी, उसके बाद में अपने अपने घर जाए तो आप विचार जरूर इस बात का करें
कि हम इस जन पावर को और ऊंचाइयों पर लेके जाना है और ये आपका अपना है। धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।